नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है टंग। आज हम लोग टंग के विषय में पढ़ेंगे। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे ओरल कैविटी या बकल कैविटी में सिचुएटेड होता है। इसका इंटीरियर पोर्शन फ्री होता है और पोस्टीरियर पोर्शन हाइवाइड बोन से अटैच होता है। टंग बहुत सारे मसल्स से मिलकर बना होता है जो मसल्स इसके वेरियस मूवमेंट में सहायक होते हैं। यह टंग बहुत सारे तरह का फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे च्यूइंग एंड swallowing, उसके साथ साथ टेस्ट, उसके साथ स्पीच एंड लिचिंग etc। टंग का ऊपरी पोर्शन जो होता है वह कवर होता है टंग का डोर्सल साइड ऑफ द टंग is covered with moist pink tissue, that is mucosa. The dorsal part of the tongue is divided into two halves by the groove. That groove is known as lingual groove या lingual septum. In some books, किसी बुक में टंग को दो भागों में बांटा गया है, इंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन। इंटीरियर को हम लोग ओरल पोर्शन कहते हैं और पोस्टीरियर पोर्शन को हम लोग फेरेंजियल पोर्शन कहते हैं। किसी बुक में इस टंग को तीन पार्ट में बांटा गया है। आगे वाले पार्ट को टिप कहा गया है, बीच वाले पार्ट को बॉडी कहा गया है और अंत वाले पार्ट को यानी पीछे वाले पार्ट को बेस कहा गया है। इस तरह से कुछ बुक्स में तीन भाग में बांटा गया है, टिप, बॉडी एंड बेस। अब आते हैं, इस टंग के ऊपर बहुत सारे पैपिला होते हैं और पैपिला के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। पैपिला जो है ये एक ऐसे टिश्यू हैं, ऐसे सेल्स हैं जिसके तहत जो लाइन अप होते हैं स्क्वामस एपिथेलियल से और इसी के अंदर जो है टेस्ट बर्ड सिचुएटेड होते हैं। पैपिला में जो है एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, पैपिला कितने टाइप के हो सकते हैं, इसका वर्णन जो है किसी बुक में अलग अलग तरह से दिया गया है। लेकिन पैपिला का जो मेन पार्ट होते हैं, मेन टाइप्स होते हैं, वो 4 टाइप्स होते हैं। पहला फिलीफॉर्म, दूसरा फंगीफॉर्म, तीसरा सर्कमवैलेंट और चौथा फोलिएट। तो पहला जो है आपका फिलीफॉर्म पैपिला जो होता है वह टंग के इंटीरियर पोर्शन में होता है। 2/3 ऑफ द टंग इज कवर्ड बाई फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला जो होता है टंग के फ्रंट पोर्शन में अवस्थित होता है। अप्रॉक्स 2/3 पार्ट ऑफ द टंग इज कवर्ड विथ द फिलीफॉर्म पैपिला। एक क्वेश्चन बहुत यहाँ इम्पोर्टेंट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। फिलीफॉर्म पैपिला हैव नो टेस्ट बड। इसमें कोई टेस्ट बड नहीं होता है। फिलीफॉर्म पैपिला का शेप जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है। नीट एक्सपीरियंस एक बार फिर से ध्यान दें। फिलीफॉर्म पैपिला कवर 2/3 पार्ट ऑफ द टंग। इन फ्रंट ऑफ द टंग इट इज सिचुएटेड एंड द फिलीफॉर्म पैपिला हैव द थ्रेड लाइक शेप एंड द फिलीफॉर्म पैपिला हैव नो एनी टेस्ट बड। दिस द very important question in the NET examination. नेक्स्ट, फंगीफॉर्म पैपिला। फंगीफॉर्म पैपिला जो होता है वह टंग के बोथ साइड में पाया जाता है जो इंटीरियर पोर्शन को कवर करता है और ये जो होता है मशरूम टाइप का होता है। देखने में इसका शेप जो होता है मशरूम टाइप का, क्योंकि फंगीफॉर्म नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह जो है फंगस की तरह टाइप का होता है, इसीलिए ये जो होता है मशरूम शेप दिखता है और इसमें लगभग 1600 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। तो फंगीफॉर्म पैपिला का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ सिचुएटेड इन आइदर बोथ साइड ऑफ द टंग एंड इट्स शेप इज अप्रॉक्स मशरूम शेपेड एंड हैव 1600 टेस्ट बर्ड्स इनसाइड इट। नेक्स्ट इज सर्कमवैलेंट पैपिला की जो होता है ये टंग के बैक साइड पाया जाता है, माने पिछले भाग में पाया जाता है और इसका जो होता है संख्या, इसमें टेस्ट बर्ड की संख्या जो होती है वो 250 होती है। उसके बाद आता है लास्ट
लास्ट आता है फोलिएट पैपिला। फोलिएट पैपिला जो होता है वह इस साइड में बैक पोर्शन पर पाया जाता है, टंग के इस साइड में बैक पोर्शन पर पाया जाता है, और इसमें पैपिला की संख्या जो होती है वो 20 होती है। इस तरह हम 4 तरह के पैपिला के विषय में अभी अध्ययन कर पाए हैं, स्टडी कर पाए हैं, जिसमें पहला है, फिर से ध्यान दें, पहला है फिलीफॉर्म पैपिला, जिसका शेप होता है थ्रेड लाइक एंड ये कोई भी टेस्ट बर्ड को नहीं कंपोज करता है, इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। और दूसरा है फंगीफॉर्म पैपिला, जिसका शेप होता है मशरूम शेपेड एंड इसमें जो होते हैं लगभग 1600 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। तीसरा जो है वह सर्कमवैलेट होता है। सर्कमवैलेट पैपिला में 250 टेस्ट बर्ड यानी 250 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। और लास्ट वन जो होता है वो फोलिएट होता है और उसमें 20 तरह के पैपिला पाए जाते हैं। अब आते हैं इसमें से स्ट्रक्चर ऑफ द टंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो टंग में ऐसे अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम जो आपको बता चुके हैं, 2 पार्ट है, एंटीरियर पर्सन और पोस्टीरियर पर्सन। एक और बीच में बताया कि आपको एक ग्रुप जो होता है टंग को 2 भाग में बांटता है इधर साइड में, जिसे हम लोग डोर्सल सेप्टम कहते हैं। टंग के नीचे एक पोर्शन होता है जो टंग को हमारे ओरल फ्लोर से अटैच रखता है, उसका नाम दिया गया है लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम जो होता है वह टंग को हमारे ओरल फ्लोर से अटैच रखता है। अब आगे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टंग्स में और क्या पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ टंग में उसको स्ट्रक्चर ना करके हम लोग कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ टंग। एलिमेंट्स ऑफ टंग में 3 पार्ट है। एक पार्ट है एपिथेलियम, दूसरा पार्ट है म्यूकस फर्स्ट पार्ट है एपिथेलियम, सेकंड पार्ट है मसल्स एंड थर्ड पार्ट है ग्लैंड्स। फर्स्ट पार्ट के विषय में अब चर्चा करेंगे एपिथेलियम के विषय में। तो टंग का एपिथेलियम जो होता है उसको हम लोग स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। दैट एपिथेलियम कवर्स पैपिला ऑफ द टंग। उसके बाद आता है मसल्स। मसल्स जो होते हैं हमारे टंग में वो 4 पेयर्स एक तरह के होते हैं और 4 पेयर्स अनदर तरह के होते हैं। तो इस तरह से 2 तरह का मसल्स इसमें पाया जाता है टंग में। पहला जो होता है उसे हम इंट्रिंसिक मसल्स कहते हैं और दूसरा जो होता है उसे हम एक्सट्रिंसिक मसल्स कहते हैं। इंट्रिंसिक मसल्स जो होता है 4 पेयर होता है और एक्सट्रिंसिक मसल्स भी 4 पेयर होता है। इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं वो बोन से अटैच नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जामिनेशन के लिए। इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं जो 4 पेयर्स पाए जाते हैं वो बोन से अटैच नहीं होते हैं। और ये इंट्रिंसिक मसल जो होते हैं वह टंग के शेप को अल्टर करते हैं। जब कभी भी किसी तरह के शेप बनता है टंग का, हम लोग बनाते हैं किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, बहुत सारा शेप बनता है टंग का। वो सभी शेप जो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स इन द टंग। टंग में इंट्रिंसिक मसल होने से उसका शेप अल्टर किया जा सकता है और यह इंट्रिंसिक मसल्स बोन से अटैच नहीं होता है। नेक्स्ट अब आते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स की संख्या भी 4 पेयर्स होता है और यह बोन से अटैच होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सट्रिंसिक मसल जो होता है वह बोन से अटैच होता है और यह हमारे टंग के शेप नहीं कहेंगे हम, पोजीशन को चेंज करने में सहायक होता है। जब कभी भी टंग का पोजीशन चेंज होता है, पोजीशन को हम लोग इधर उधर करते हैं, तो ये जो होता है एक्सट्रिंसिक मसल के कारण ही होता है। और जिब में ये दोनों मसल जो होते हैं इसके प्रॉपर मूवमेंट और वेरियस मूवमेंट में सहायक होते हैं। फर्स्ट मसल इज इंट्रिंसिक मसल्स एंड सेकेंड मसल्स इज एक्सट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक फिर से एक बार बताना चाहेंगे, इंट्रिंसिक मसल्स जो होता है वह बोन से अटैच नहीं होता है, लेकिन एक्सट्रिंसिक मसल्स बोन से अटैच होता है। इस तरह से हम 2 मसल्स के विषय में स्टडी कर पाए। उसके बाद आता है ग्लैंड्स। हमारे टंग में 3 तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। म्यूकस ग्लैंड्स, फर्स्ट, सेकेंड सीरस ग्लैंड एंड थर्ड लिम्फ नोड।
म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस सिक्रेशन होता है जो फूड पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करने में सहायक होता है और हमारे ओरल कैविटी को जो है मॉइस्ट रखता है। नेक्स्ट सिरस है, सिरस निकलता है, उससे भी एक लिक्विड निकलता है जो फूड पार्टिकल्स को गीला करता है और हमारे बकल कैविटी को मॉइस्ट रखता है। उसके बाद लिम्फ नोड मेक्स द लिंगुअल टॉन्सिल। ये हुआ हमारे टंग्स के एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनमें कौन कौन सा एलिमेंट्स कौन कौन सा काम करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग नर्व सप्लाई ऑफ द टंग। टंग में कितने तरह का नर्व का सप्लाई होता है। चूँकि टंग में टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड की सहायता से हम टेस्ट को परसीव करते हैं और उस टेस्ट को ये नर्व्स जो होते हैं वो सिग्नल को लेकर के ब्रेन तक पहुंचाते हैं और उस सिग्नल से हम उस टेस्ट को परसीव कर पाते हैं। तो अब आते हैं कौन कौन से सेंसरी नर्व्स, कौन कौन से मोटर नर्व्स हमारे टंग के सेंस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसमें पहला आता है सेंसरी नर्व में कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। यह जो होता है टंग के 2/3 पोर्शन से सेंस को यानी सेंसेशन को परसीव कर करके ट्रांसमिट करता है ब्रेन को। इस तरह से ये सेंसरी नर्व जो होता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ टेस्ट को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। दूसरा होता है आपका ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होता है वह हमारे टेस्ट बर्ड की सहायता से जो टेस्ट सेंसेशन होता है उस टेस्ट सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व 2/3 ऑफ द टंग के पोर्शन से सेंस को यानी सेंसेशन को, टेस्ट सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व होते हैं वो 1/3 ऑफ टंग के सेंसेशन को मीन्स टेस्ट सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मोटर में हाइपोग्लोसल एंड वैगस नर्व जो होता है मोटर सप्लाई इसमें हमारे टंग में पाया जाता है। उसके बाद टंग के द्वारा पेन, टच एंड टेम्परेचर लाइक सेंसेशन भी ट्रांसमिट किया जाता है ब्रेन को। इसका सेंसेशन ट्राइजेमिनल नर्व के द्वारा हमारे टंग से लेकर ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से ये सभी नर्व्स जो है हमारे टेस्ट सेंसेशन, अदर सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं। अब आते हैं इसके साथ साथ ब्लड सप्लाई जो है हमारे टंग में एक लिंगुअल आर्टरी के द्वारा होता है। दैट लिंगुअल आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब आते हैं इस हमारे टंग का एक्चुअल फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन के विषय में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें च्यूइंग मीन्स फूड पार्टिकल्स को जब हम अपने मुंह में डालते हैं तो फूड पार्टिकल्स को जो होता है टंग मैस्टिकेट करता है। मैस्टिकेट में होता है पूरा तोड़ करके जो है म्यूकस जो सिक्रेट होता है म्यूकस ग्लैंड से, सिरस ग्लैंड से जो लिक्विड सिक्रेशन होता है उससे मैस्टिकेट करता है और उसको मैस्टिकेट कर करके या थ्रोट के थ्रू गट में पहुंचाता है जिसे हम लोग स्वेलिंग कहते हैं। उसके बाद स्पीच, टंग जो होता है एयर फ्लो को मैनिपुलेट कर करके साउंड प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ लिप, टंग एंड पैलेट। उसके बाद लिकिंग जो होता है जीभ के द्वारा जो है शब्द का उच्चारण सही हो पाता है, प्रॉपर्ली हो पाता है। उसके साथ साथ ब्रीदिंग, ये सभी फंक्शन के साथ टंग जो होता है एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे माउथ का जो साउंड प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, फूड के च्यूइंग और swallowing में इम्पोर्टेंट निभाता है, स्पीच में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इस तरह से ये टंग का स्टडी अभी इतना ही और अगले नेक्स्ट एपिसोड में किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।